हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शो करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन कैसे बटलर और उसके होने वाले बेबीज़ को मारना चाहता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअली में। और ये सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती है और सोचती है जैकवान का चाइल्ड। और वो तभी ये अंदर आके बोलती है कि हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ बटलर से, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी कि वो उसका साथ दे रहे हैं चेयरमैन का, ऐसा दिखाया जा रहा है। और हमें दूसरे से दिखाया जाता है कि हमारा जो बटलर है वो बहुत ही खुश है, मतलब बहुत ही हैप्पी है, बट उसको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। और उसका जो फ्रेंड है वो बाहर आ जा रहते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि बाहर ना चेरी ब्लॉसम खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर है क्योंकि वो स्प्रिंग का टाइम रहता है। और वो देख के बहुत खुश होता रहता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि काश मेरे पास भी लवर होता और मैं उसके साथ ये चेरी ब्लॉसम देखने जाता। ये कितना अच्छा दिन है ना, कितना खूबसूरत सा दिन। पर मुझे देखो, मेरी किस्मत ही ख़राब, मैं हूँ एकदम लोनली, कहाँ है मेरा कपल। वो बहुत ही रोता रहता है। दूसरी साइड ये सब बातें को सुनकर जो सियान है मन में सोचता है, मुझे भी मिस्टर यू के साथ पूछना चाहिए कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं क्या। तभी उसके फ़ोन बजता है, दिखता है कि हाँ, अननोन नंबर, ये किसका नंबर है। तभी उसे पिकअप कर लेता है, कहता है कि हाँ हेलो। दूसरी साइड से एक लेडी की वॉइस रहती है, बोलते हैं कि सियान, तुम सियान राइट, मैं जैकवान की मॉम बोल रही हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे होटल के अंदर हूँ, क्या हम अभी मिल सकते हैं यहाँ पर? तो जैसे वो जैकवान की मॉम सुनता है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है, बोलता है कि वो यहाँ कैसे आई है, किस लिए। और फिर वो लोग की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर से दोनों बैठे रहते हैं, जबकि बातें नहीं होती रहती है, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहते हैं, जहाँ पर सियान बहुत ही नर्वस रहता है। और उसकी मॉम को देख के बोलते हैं, क्या ये मिस्टर यू की मॉम है? पर वो मुझसे क्यों मिलना चाह रही है? तभी उसकी मॉम कहती है कि सॉरी, मैं बस ऐसे ही आ गई, मैं तुमसे बस मिलना चाहती थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? सियान तो इतना नर्वस रहता है कि उसे समझ नहीं आता है कि क्या बोल। बोलता है कि नो नो इट्स ओके। मन में सोचता है कि भगवान ही मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी, पहले चेयरमैन अब ये। और तभी उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, मैंने ये कप ना ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए, हर्बल टी, क्योंकि तुम अभी कॉफ़ी पी नहीं सकते हो, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना, और तुम्हें भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, केयरफुल रहना चाहिए। तो बोलता है कि थैंक यू फॉर योर कंसर्न। पर उसको समझ नहीं आता रहता है कि ये हो क्या रहा है, बहुत ही नर्वस रहता है। और वो जो हर्बल टी रहता है उसको ड्रिंक करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है उसकी मॉम कैसे से उसे देख रही है, मतलब कुछ तो मिला है उस ड्रिंक में, हमें यहाँ पर पता चल जाता है। उसकी मॉम उसको देख के बहुत खुश होते रहते, बोलते कि फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जैसे वो प्रेग्नेंट सुनता है तो वो जो हर्बल टी पीता रहता है वो कफ करने लग जाता है। बोलता है कि आई एम सॉरी, आपने क्या कहा मैम, मैं प्रेग्नेंट? तभी उसकी मॉम बोलते कि सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कितना वियर्ड है कि तुम जैकवान के बच्चे के फादर बनने जा रहे हो, उसके बावजूद मुझे पता ही नहीं है मैं उसकी मॉम हूँ। देखो कितना वियर्ड है ना। तो यहाँ पर ना सियान को समझ नहीं आता है, क्या प्रेग्नेंट, कौन, कैसे, ये सब क्या हुआ? उसकी मॉम बोलती है कि ये बच्चा जैकवान का ही है ना, पर मुझे लगता है तुम इस बच्चे से बिल्कुल खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चा बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर उन लोग की बातें ख़त्म हो जाती है। फिर में दिखाया जाता है कि सियान अपने घर आ गया है, जहाँ पर से बस वही बातें सोचता रहता है, क्या प्रेग्नेंट, पर मैं कैसे हो सकता हूँ? और उसके बाद से मेरा पेट में इतना दर्द क्यों शुरू हो गया है, जैसे कुछ हो गया, मुझे डिज़ी फील क्यों हो रहा है, क्या मुझे कोल्ड हो गया है? तभी ये डोर ओपन होने की आवाज़ आता है, जिसे देख के सियान बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से भाग के जाता है। बोलता है कि सर, अब जल्दी काम से आ गए। और यहाँ पर मिस्टर यू रहते हो, जैसे ही डोर ओपन होता है वो उसको टाइट हक कर देते हैं। बोलते हैं कि हाँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ। इतने टाइम से लग रहा था कि बस मैं सांसें ले रहा था। पता है आज मैं इतना बिजी था कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया ढंग से। मैं तुम्हारा फेस नहीं देखा था ना मॉर्निंग में, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। इसकी क्यूट क्यूट सी बातें सुन के सियान बहुत ही हंसता है, बोलता है कि हाँ, आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तो डिनर कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में डिनर करें? तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो है ना मैनेजर पार्क जो उसका रहता है सेक्रेटरी एक तरीके से, उसके साथ कर लिया है। कोई बात नहीं, तुम मेरी जो भी कुछ खाना चाहो हम वो सब खा सकते हैं। यहाँ पास उसको टेस्ट करने के लिए बोलता है कि अच्छा, मैं जो भी फूड खाना चाहूँ खा सकता हूँ। और वो उसे कैरी कर लेता है
गोद पे उठा लेता है। यहाँ पर सियानी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता रहता है और उसे जाके बेड पे लेटा देती, बोलता है ठीक है, आई वॉन्ट टू इज समथिंग एल्स, तुम समझ रहे हो ना। और वो उसकी बातें कुछ सुन के इतना ब्लश बोलता होती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो इस तरीके से। और वो उसकी बॉडी को हर जगह टच करने लग जाता है, बोलता है कि मुझे तो यही टेस्टी लगता है। यहाँ पर सियान बोलता है कि अच्छा, ये सब बातें बंद करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ओल्ड मैन हो गए हो, क्रेजी ओल्ड मैन। यहाँ से जैसी वो बातें सुनता है उसके दिल पे लग जाता है बेचारे का। बोलता है कि हाँ, क्या कहा इसने, क्या मैं कौन नहीं हूँ। और वो एकदम दुखी हो जाता है, बोलता है क्या मैं सीरियसली ओल्ड हो गया हूँ। उसका फेस ऐसे डाउन हो जाता है। से यार उसको देख के वो मन में सोचता है कितना क्यूट है ये, ऐसे सीरियस ले लिया। यहाँ पर मिस्टर यू है, वो सीरियसली हो जाता है। बोलता है क्या क्या मेरा हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्या सच में मैं ओल्ड दिखने लग गया हूँ। और वो उसकी बातें सुन के सियान बहुत ही हंसता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो उठने की कोशिश करता है बेड से, तभी उसके जो पेट में बहुत ही तेज़ दर्द होता है। और बोलता है कि क्या हो रहा है, मेरा स्टमक ऐसे कैसे पेन हो रहा है। यहाँ पर मिस्टर यू बोलते हैं कि हे सियान, क्या हुआ, तुम तो अभी ठीक थे, अभी क्या हुआ, तुम बीमार कैसे हो गए। सियान बोलता है कि मेरा पेट पता नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर मिस्टर यू बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। तो देखते ही देखते सियान जो रहते हैं अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यहाँ पे सियान बोलता है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही ढंग से, ना ही मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। और वो बेहोश हो जाता है वहाँ पर। ये सभी को देख के यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था मिस्टर कि इसको हो क्या गया है। और उसको जल्दी जल्दी से इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, जहाँ पर उसके डॉक्टर बोलते रहते हैं कि शायद मे बी इसे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मे बी वो कुछ ऐसा खा पी लिया होगा जिससे इसको प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर हमें कुछ क्लियर नहीं पता है। पर ये कुछ दिन तक ये इस हॉस्पिटल में रहेगा तो हम लोग इसके बारे में ज़रूर पता कर सकते हैं सब। तो मुझे लगता है इसे कुछ और दिन रहना चाहिए। यहाँ बस मिस्टर यू का पूरा ध्यान रहता है, सियान के साइड रहता है, डॉक्टर क्या बोल रहे उसको समझ नहीं आता है, बोलते हैं ठीक है। और वहाँ से डॉक्टर चला जाता है। दूसरे साइड से हमें दिखाया जाता है कि जो चेयरमैन का सेक्रेटरी है किम, जिससे वो बात कर रहा था उसको निपटाने के लिए, वो बोलता है कि हाँ सर, वो जस्ट अभी इमरजेंसी रूम में है। मुझे लगता है मैडम ने सच में अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो चेयरमैन रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे उसके बारे में सारे डिटेल्स दो, क्या हुआ, किस टाइप से हुआ, सारे सिचुएशंस मुझे अच्छे से बताना, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। और वहाँ से वो हंसता रहता है। दूसरी साइड से उसकी जो वाइफ रहती है यानी कि जैकवान की मॉम सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसके साइड में बैठे रहती है। बोलते हैं कि मुझे सुना है कि मैनेजर किम ने बताया कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। उसकी मॉम बोलती है कि थैंक गॉड, ये बहुत ही अच्छे से हो गया। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है राइट, ये सब मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से बोल दीजिएगा अपने सेंटेंस, डोंट वरी, सब ठीक है। उसका जो चेयरमैन रहता है बोलता है कि हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, पर तुम्हें डर नहीं है जब जैकवान को इस सब के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे ये रीज़न मिलेगा कि बटलर के जो बच्चे का डेथ हुआ है वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, तो कैसे रहेगा। तो उसकी मॉम बहुत ही काम शांत से बोलती है कि प्रोबेबली वो तो बहुत गुस्सा होगा, और जो भी चाहे करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ, तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा थोड़ी ना रहता है भाई, किसी को भी नहीं कर सकते, ऑलराइट। दूसरे साइड डॉक्टर और जैकमैन रहते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि सियान प्रेग्नेंट था। तो जैसे प्रेगनेंसी की बात सुनता है वो पहले तो खुद ही शॉक हो जाता है, बोलता है हाँ प्रेग्नेंट था, और उसका बेबी का क्या हुआ फिर। डॉक्टर यहाँ पर बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हमें उसे बेबी को नहीं बचा पाए। तो आज का पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।